हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं? मेरे ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मोनी की डायरी में कैसे हैं आप लोग? तो चलिए बढ़ते हैं अपने ब्लॉग में। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ब्लॉग को भी लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा प्यारा सा। फ्रेंड्स क्या बताएं, किसी इस पे तो वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं हम, मतलब, लेकिन दिमाग को बहुत डिस्टर्ब है क्योंकि सोशल मीडिया पे वही सारी वीडियोस बार बार आ रही हैं। तो बस यही बोलेंगे कि सच में जो हुआ पालम घर में बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। और कुछ ना कुछ आए दिन यही सुनाई दे रहा है, कभी मुस्कान केस, कभी ये केस, कभी वो केस। सोशल मीडिया पे जाओ तो बस यही सब। फिर उसके बाद वहाँ का सीन तो देख के मेरा तो ऐसा दिमाग ही ख़राब हो गया था पूरा, क्योंकि जिसकी फैमिली के साथ होता है उनको ज़्यादा समझ में आता है। हम तो सिर्फ बोल सकते हैं, लेकिन जिनके ऊपर हुआ रहता है वो लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और हमारे यहाँ भी सोसाइटी में भी बहुत सारा कल रैली वगैरह निकला था। यहाँ पे भी लोग मतलब ये बोल रहे हैं हिंदुओं को, सारे हिंदुओं को एक होना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तब तक तो मतलब ये चीज़ें नॉर्मल है, होती ही रहेंगी आने वाले टाइम में भी। क्योंकि हम लोगों का चलो ठीक है, हमारे बच्चों का क्या होगा फ्यूचर पता नहीं है। तो गवर्नमेंट देखिए कार्रवाई कर रही है अपने हिसाब से। अब जिसके साथ जो होना था वो तो हो ही चुका है, लेकिन और आगे चीज़ें ना बढ़े तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि अब ये सब होने के बाद तो और कोई शब्द ही नहीं बचते हैं ब्लॉग में कि क्या क्या बोला जाए ब्लॉग में। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आज मैं ब्लॉग किस टॉपिक पे बनाऊं, क्या बनाऊं, क्योंकि हम लोग भी घर में ही हैं, बाहर नहीं निकले हैं। और सोच रहे थे शाम को बाहर जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा डर सा लग रहा है बाहर भी जाने में, क्योंकि थोड़ा तो टेंशन आता है, क्योंकि हर जगह सोसाइटी में वो लोग भी रहते हैं। और वंशिका को भी नीचे नहीं भेजा था मैंने खेलने के लिए, क्योंकि मैं भी थोड़ा डरती हूँ ये सारी चीज़ों से। कल तो जब भी हो रहा था हम लोग तुरंत आ गए थे घर पे, जब नीचे रैली वगैरह थी, क्योंकि चीज़ें बता के नहीं होती हैं। अब जो लोग घूमने गए थे उनको ये नहीं पता है कि वहाँ पे उनके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा, कभी हुआ नहीं था। बस वीडियो में वही रोना, वही आवाज़, वही सारी चीज़ें दिमाग में गूंज रही हैं कि ज़िंदगी में सच में किस पल क्या हो जाए कुछ पता ही नहीं है। अभी मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग बना रही हूँ, आने वाले टाइम में क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं है। हम लोग अपना 10 साल पहले का प्लान करके चलते हैं, हम अपनी 10 पीढ़ी आगे का, कि मेरे बच्चे के बच्चे होंगे, मेरी पीढ़ी, मेरी बहू आएगी, मेरी बेटी की शादी होगी, ऐसा हम लोग सोच के रखते हैं। हम बूढ़े हो जाएंगे। यहाँ जवान में ही लोग मर जा रहे हैं, बुढ़ापा तो किसी ने देखा ही नहीं है। और ये बात सही है कि कलयुग आ गया है। और इसी तरह लगता है भगवान, अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा, दिखा रहे थे कि जगन्नाथपुरी में जो ऊपर उनके जो झंडा रहता है मंदिर के ऊपर लगा रहता है, वो एक गिद्ध लेके भाग गया था। तो जो वहाँ के पुजारी थे उन्होंने बताया था कि जब कुछ ऐसा होता है, क्योंकि 2020 में उसमें आग लग गई थी तो कोविड आया था, तो वहाँ के पुजारी ने एक हफ्ते पहले ही ये चीज़ बताया कि गिद्ध लेके झंडे को उड़ गया, मतलब कुछ बड़ा होने वाला है, संकट आने वाला है, कोविड से भी बड़ा। अब शुरुआत अगर इस तरह रहेगी तो आगे का तो पता नहीं। लेकिन हाँ, इतना बोलूँगी कि मोदी और योगी सरकार बहुत अच्छे हैं, इस चीज़ पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हम लोग जहाँ से हैं उत्तर प्रदेश से, वहाँ पे भी योगी जी बहुत अच्छे हैं। और बस अपनी सरकार अच्छी है, आगे लोग निर्णय अच्छा लेंगे। और भगवान तो अलर्ट करते ही हैं, इंसानियत किसी के अंदर बची नहीं है। देखो क्या होता है आगे पता नहीं है। चलिए ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि आगे मेरा कुछ बोलने का मन ही नहीं हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। अंदर से जब अच्छा नहीं लगता तो कुछ भी मन नहीं करता बोलने का।
क्योंकि वो सीन वीडियो में देख के मेरे भी सामने बार बार मेरे दिमाग में, मेरा तो मन और भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मेरा मन ऐसा है कि मैं कोई चीज़ सुन लूँ, देख लूँ तो बस मेरे दिमाग में 2-3 दिन वही चीज़ें चलती रहती हैं, जब तक मैं किसी और टॉपिक या कुछ और डिस्कस या कुछ और, मतलब वो मेरे माइंड पे हावी रहता है वो चीज़, तब तक मेरा माइंड डाइवर्ट नहीं होता, तब तक वो चलती रहती हैं। चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।